नमस्कार मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हसमुख रायठट्टा तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं और यह संदेश मैं फेसबुक के संचालकों को देना चाहता हूं। हम लोग गायक कलाकार को प्रमोट करने के लिए उनकी कला को सार्वजनिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से हमें कोई व्यावसायिक लाभ नहीं मिलता है, ना ही हमारी कोई ऐसी नीयत है कि हम इसमें से कोई व्यावसायिक लाभ ले। हम हमारे कार्यक्रम में शुरू में टेक्स्ट में हमारा डिस्क्लेमर भी देते हैं और हम लोग जो आपके सामने जिस किसी भी गायक के गीत प्रस्तुत करते हैं उसका संगीत YouTube पर अवेलेबल फ्री कराओके ट्रैक्स से लिया जाता है। आप हमारे गायकों द्वारा गाए गीतों को कॉपीराइट एक्ट के तहत कभी कभी ब्लॉक करते हैं। मेरी आपसे नम्र विनम्र प्रार्थना है, यही गीत कई गायकों ने आपके फेसबुक पे गाया है, गा चुके हैं। मोर ओवर हम लोग पुराने गीतों को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग उस गायक को याद करते हैं, उस संगीतकार को याद करते हैं और उसके जो भी बनाने वाले हैं उन सभी को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारी पीढ़ी के लिए इतने अच्छे गीत संगीत हमें दिए हैं कि हम लोग आज भी उन्हें गाते हैं। तो मैं पुनः एक बार आपसे विनती करूंगा कि कृपया लाइव कार्यक्रम के गीतों को ब्लॉक ना किया जाए, इतनी हमारी विनती है। उम्मीद है आप इसे विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, आज गुरु नानक जयंती है, तो मैं सभी गुरु नानक के फॉलोअर्स को ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी और हमारे गायक वृंद की तरफ से गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, पिछले हफ्ते डॉक्टर जितेंद्र मत्सावार सर ने आपके सामने बहुत सारे बहुत अच्छे गीत गाए थे, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। हम हृदय से उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम पे कमेंट्स किए और हमारे गायकों को और प्रोत्साहित किया, हमारे ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी को लाइक किया। हम आपके आभारी हैं। अभी जो म्यूजिक आपने सुना, इस म्यूजिक से आपको अंदाजा आ गया होगा कि आज हम किस दौर के गाने गाने वाले हैं। तो आज हम 60 से 70 के दौर के कुछ गीत आपके सामने पेश करेंगे। हमारे एकेडमी के सीनियर गायक, जबकि मैं ये कहूँगा कि जब से हमारी एकेडमी खुली है तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री श्रवण जी भुरेवाल, जिन्हें आज हमने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं
श्रवण जी भुरेवाल से निवेदन करूंगा कि वे मंच यहाँ आए और अपने गीतों की प्रस्तुति करें। आइए श्रवण जी, माइक हाथ में लीजिए, अपने दर्शकों को हाय हेलो कर लीजिए, है ना। और आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं, गीतों के कार्यक्रम को, मगर उससे पहले थोड़ा सा श्रवण जी का अल्प परिचय ले लेते हैं। श्रवण जी, फाइनली मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, श्रवण जी के छोटे भाई मेरे क्लासमेट है श्री किशन जी भुरेवाल, यानी हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो मेरे बड़े भाई के जैसे है। मगर फिर भी दर्शकों के लिए तो आप अपना परिचय दो, आप कहाँ क्या कामकाज करते, क्या करते क्या नहीं, जरा लोगों को बताओ। मैं तो एक व्यवसायी हूँ और पढ़ाई तो किया हूँ मैंने अच्छी तरह, आप सब जानते हैं, जानना के लोग। और व्यवसायी हूँ, इस वक्त मैं एक प्लॉटिंग का धंधा कर रहा हूँ और एक छोटा सा मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल दुकान खोल के रखा, वहाँ दिन भर वहाँ बैठे रहता हूँ। और इस संगीत के अंदर एक्चुअली मैं वाद्य बजाने आया था। मैं संगीत के तबला पीटी वगैरह जो हमारे ज़माने के होते हैं सारे वाद्य में ठीक से बजाता था मैं। और मैं गाने का कभी सोचा नहीं था कि मैं एक गीत गाऊंगा बोल के। देखिए ऐसे हम जब प्रोग्राम करते थे, ऑर्केस्ट्रा करते थे, तो एक गायक थे, वो अचानक बीमार हो गए, वो नहीं आए। तो हमारे जो संचालक थे, जो मेन थे, उन्होंने बोले श्रवण भैया अब आप खड़े हो जाइए। मतलब मैंने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं किया, मैं कैसा गाऊंगा बोले। वो बोले आपको सुर ताल सब समझ में आता है, आप गा लीजिए बोले। बस पहले उस वक्त आज से 1980 की बात है, तब से मैं पहली बार स्टेज पे गाया हूँ और तब से मैं गाते चला आ रहा हूँ। मैं श्रवण भैया, जहाँ तक मुझे याद आता है, करीब आई थिंक 75 या 74-75 की बात होंगी, मैंने आपको JES कॉलेज में बुलबुल तरंग बजाते हुए देखा था। यस यस यस, है ना। यस, तब से मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, तब हमारा इतना परिचय नहीं था, तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आप किशन के बड़े भाई है। मगर मैंने आपको बुलबुल तरंग बजाते हुए देखा। तो बुलबुल तरंग भी बहुत अच्छा बजाते हैं। और सर, और यूथ फेस्टिवल में मैंने फर्स्ट प्राइज लेके आया था। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो आज मैंने इसीलिए पहला जो गीत ट्यून जो बजाया वो बुलबुल तरंग की ट्यून बजाया। कि श्रवण भैया बुलबुल तरंग बजाते थे, तो बुलबुल तरंग पे अपन एक ट्यून बजाना चाहिए। तो मित्रों, आइए आपके आनंद को ज्यादा समय न देते हुए आप आज के कार्यक्रम का पूरा आनंद ले, इसी अपेक्षा के साथ हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो श्रवण भैया, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आज 7-8-10 साल से इस लाइन में हूं। जब भी कभी मौका मिलता ना, तो आदमी गायक अपने दिल की पसंदीदा जो चीज रहती ना, वो सबसे पहले गाता। तो मैं भी चाहता हूं और मैं भी बिल्कुल बोलता हूं कि अपनी पसंद की चीज ही अपन अच्छी तरह से गा सकते हैं। तो आप पहला गीत कौन सा सुनाना चाहते हैं, ये बताइए। सर, मैं पहली बार स्टेज पे जो गीत गाया था, वाह वाह वाह, वही गीत मैं आज पहली बार गा रहा हूँ सर। आपने पुनरावृत्ति कर रहे हैं आपकी, भाई आप पहली बार जो स्टेज पे गाए थे वही गीत आप वापस से गाना चाहते हैं। तो जहाँ तक मुझे तुम्हारी मेरी चर्चा हुई भी है इस बात पे, तो आपने जिस देश में गंगा बहती है 1961 की राज कपूर जी और पद्मिनी जी की फिल्म का गीत अब लौट चले, यह गीत सबसे पहली बार गाए थे। यस यस। स्वर्गीय श्री मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने बड़े दिल से इस गीत को गाया था और शंकर जयकिशन साहब ने, मैं समझता हूं कि उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक है शंकर जयकिशन की। इस गीत के सभी गीत, फिल्म के सभी गीत एक से बढ़कर एक पॉपुलर हुए थे। फिर भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, उस जमाने में इस गीत का संगीत देने के लिए शंकर जयकिशन जी ने 150 साजिंदों को बिठाकर इस गीत की रिकॉर्डिंग करवाई थी। और 150 साजिंदों में 50 वायलिन वादक थे। तो आज आप यह देखेंगे कितना प्यारा, कितना मधुर संगीत यह संगीतकारों ने हमें दिया है। तो शुरू करें? यस सर, बिल्कुल शुरू करें। ठीक है। यस।
लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज में सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले। वाह वाह श्रवण भैया, क्या प्यारा गीत सुनाया आपने। दर्शक खुश हो गए, बहुत से लोगों ने आपको पसंद किया है। आइए सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं हैदराबाद से मीनाबेन राजानी का, सुनील कानड़े सर का, संतोष चौधरी साहब का, सुभाष पोनाला साहब का, जो कि इस वक्त प्रोग्राम देख भी रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। आज हम आपको इस कार्यक्रम के गीतों से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे। आपको उन सवालों के जवाब देना है, या आप ढूंढ कर दीजिए, या आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिखिएगा।
तो आइए हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। बड़े दिल से श्रवण भैया गीत गाते हैं, ये तो आपने देख ही लिया है। तो आइए श्रवण भैया क्या सुनाएंगे? दूसरा गीत कौन सा सुनाने की इच्छा आपकी? चल मेरे दिल लहरा के चल। क्या बात है श्रवण भैया, बहुत आपने अब मुकेश जी के बहुत बड़े फैन दिखते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। यस सर, मैं सभी मुकेश के गीत गाने वाला था हूँ, लेकिन जितेंद्र मसौर डॉक्टर साहब को आपने कहा था एक गीत किसी और गायक का होना, तो सर एक किसी और गायक का गाने वाला। ऐसा है यार, मैं मेरे मनपसंद गीत तो गाऊंगा ही गाऊंगा, लेकिन आप कुछ एक तो भी लोगों को लगना कि भाई हम सब कुछ गा सकते हैं, मेरे एकेडमी के स्टूडेंट सब कुछ गा सकते हैं, ये बताने के लिए मेरी कोशिश रहती। यस एक ही गायक, और हम कोई कलाकार एक, गीत अनेक, यानी कलाकार श्रवण भैया है। हम वो कलाकार की बात नहीं कर रहे कि मुकेश का प्रोग्राम है, क्या किशोर का प्रोग्राम है, क्या रफ़ी का प्रोग्राम है। हम वैसे प्रोग्राम करते जब सिर्फ रफ़ी के गीत गाते, है ना। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और 1964 की प्यारी सी फिल्म जिसके हीरो थे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जॉय मुखर्जी और वैजयंती माला। श्री कल्याण जी आनंद जी के संगीत में तैयार किया हुआ, मुकेश जी द्वारा गाया यह प्यारा सा गीत चल मेरे दिल लहरा के चल। इस गीत के फिल्म का नाम आपको बताना है, तो आइए सुनते हैं श्रवण भैया से चल मेरे दिल। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज़्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, चल मेरे दिल। मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियाँ। मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियाँ। दिल में बसी है हुस्न की सूरत, आँखों में दिलदार की गलियाँ, आँखों में दिलदार की गलियाँ। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज़्यादा भी है, चल मेरे दिल। उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। घर से निकलना यार से मिलना, ये तो कारोबार है अपना, ये तो कारोबार है अपना। चल मेरे दिल लहरा के चल,
मौसम भी है, वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है, ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है, वादा भी है, चल मेरे दिल। बहुत बढ़िया श्रवण भैया, आप इसी तरह लहरा के झूमते गाते रहें, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी तमन्ना है, क्योंकि गायक सदैव खुश रहता है, सुखी रहता है। यस यस, है ना? यस। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि चल मेरे दिल लहरा के चल, यह गीत इशारा फिल्म का है और मीनाबेन राजानी ने इस गीत को, इस फिल्म का नाम बताया है। और श्रवण भैया रामलिंग मानकरी, यस, हमारे अच्छे दोस्त है, अच्छे दोस्त है। फिर RS संगमेश्वर को थैंक यू सर, जो भी है थैंक यू सर। बाला सायल, थैंक यू। ये लोगों ने आपके गीत को बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अगला गीत आप क्या सुनाएंगे श्रवण भैया? आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? नैन का चैन चुरा फिर कर ले मुकेश, गई। फिर मुकेश नैन Yes, का sir, चैन yes. चुरा कर ले गई। आइए, चंद्रमुखी इस फिल्म का गीत 1960 की फिल्म थी ये। मुकेश जी की आवाज में संगीतकार थे SN त्रिपाठी। और हमारा सवाल है, आपको इस फिल्म के हीरो और हीरोइन का नाम बताना है ना? तो आइए, नैन का चैन चुरा कर ले गई सुनते हैं श्रवण जी की आवाज में। का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। हो नैन का चैन चुरा कर ले गई। अखियाँ नीली और नसीली, दिल में बस गई वो लजीली। चांदनी थी मत भरी थी, गगन से उतरी वो परी थी। याद है वो दिन सुहाना, याद है वो दिन सुहाना, वो सुहानी शाम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई। रहा हूँ वो पैजनिया, मन में बस गई एक हिरनिया। याद कोई फिर जगी थी, जानी पहचानी लगी थी। नैन मिलते ही नयन से, नैन मिलते ही नयन से, मन हुआ बदनाम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई,
कर गई नींद हराम। चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। ओ नैन का चैन चुरा कर ले गई। हाँ श्रवण भैया, आपको मैं जो नाम सुनाने जा रहा हूँ ना, आप बहुत खुश हो जाएंगे। अरे वाह। जो कि इस वक्त अपना कार्यक्रम देख रहे हैं। अरे वाह। और उस व्यक्ति को हम भी बहुत बार फेसबुक पे देखते रहते, मैं देखते रहता हूँ। अच्छा। है ना? वो है अफजल शेर खान। अरे बहुत सारी अरब कंट्री से उन्होंने मुझे बताया। यस, यूएई से है उन्होंने। हाँ। और अपने निजाम पठान साहब के बड़े भाई साहब हैं। बहुत 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 धन्यवाद अफजल भाई। और ये बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद आता है, ये सेंट मेरी स्कूल में स्पोर्ट्स के कोच थे। और बहुत अच्छी तरह से मैंने निज़ाम साहब को भी बोला था कि जब भी आप इंडिया आए हुए तो हमारी एकेडमी को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी भारत में आएंगे तो हमारी एकेडमी के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए आकर जाइएगा। संध्या अग्रवाल। अरे वाह वाह सर, हमारी बहन है ये। तुम्हारी बहन है, मेरी क्लासमेट अरे वाह। है ना? यस। तो ये पुणे से देख रही है अपना कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पुलिस वाले श्री सिद्धू ढवले सर। अरे ढवले सर, बहुत अच्छा बहुत लगा। पसंद किया आपका गीत। और आपके एक भतीजे है, वो मैं भतीजा इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने लिखे है बहुत बढ़िया काका जी। अच्छा। तो काका जी लिखा बोले तो आपका भतीजा ही हुआ ना। अविनाश हंसराज। यस यस सर, है ना? Yes. तो ये भी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत बहुत खुशी होती है आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखकर अपने विचार हमें लिखते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे जरूर लिखिएगा। तो अब आ गया है समय, किसी ने अभी तक इस सवाल का जवाब दिया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि नैन का चैन चुरा कर ले गई, यह भरत व्यास जी द्वारा लिखा हुआ गीत। और इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे मनहर देसाई और कविता। इनके इस गीत के हीरो हीरोइन थे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रवण भैया की पसंद का अगला गीत क्या रहेगा उनको पूछते हैं। और बताइए श्रवण भैया। भूली हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ। क्या बात है, क्या बात है। भूली हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ, 1961 की संजोग फिल्म का गीत, फिर स्वर्गीय श्री मुकेश जी द्वारा गाया हुआ। और यह इतना प्यारा गीत है, इतना दिल को छूने वाला गीत है, आपको बताना है। और सच में सर, भूली हुई यादें भूल नहीं सकते। ये तो हम लोग, हमारे जमाने के जो गीत है ना श्रवण भैया, वो हम नहीं भूल सकते। और हमसे जो हमारे साथ जो बीता हुआ उसको भी नहीं भूल सकते। हमारे दोस्तों को नहीं भूल सकते, हमारे साथ बीता हुआ हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारा सब। और हमारे ये प्यारे प्यारे संगीतकारों द्वारा बनाए हुए गीत, समझता हूँ जिस दिन हमारी आंख बंद होंगी उसी दिन हम उसको भूलेंगे, तब तक तो हम भूल नहीं पाएंगे, तो मुझे तो भी लगता है। तो आइए, भूली हुई यादों, इस गीत के संगीतकार का नाम आपको बताना है, किसने इस गीत को तैयार किया था। तो सुनते हैं श्री श्रवण जी भुरेवाल की आवाज में स्वर्गीय मुकेश जी का गीत भूली हुई यादों।
दो, मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। लूटो ना मुझे इस तरह दो राहे पे लाके, दो राहे पे लाके, आवाज ना दो एक नहीं राह दिखा के, नहीं राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर ना गिराओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। बहुत बढ़िया श्रवण भैया। और कुछ बातें बताना चाहूँगा मैं। गणेश चौधरी साहब ने आपके गीत को बहुत पसंद किया है, तो आपको कुछ उनको धन्यवाद तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भैया, डबल धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत अच्छे आए, वो काका बोलता आपको, है ना। और अच्छे गायक है सर अपने अकेडमी के, अपने प्रोग्राम दे चुके हैं अपने इसमें। और सुनील कानड़े सर ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे जो शॉप है उनके बाजू है। एक्चुअली इन्होंने तो ये तो पूरे प्रोग्राम देख रहे हैं आप, बहुत पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, मगर इन्होंने खास करके लिखी कि हम तो आपके गीत के पागल हो गए। सुनील भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस भूली हुई यादों संजोग फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे स्वर्गीय श्री मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब ने हिंदी सिनेमा को बहुत कम गीत दिए, मगर सभी गीत बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुरीले दिए हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं समझता हूं कि अभी हमारा समय भी हमें इजाज़त नहीं देगा एक गीत से ज़्यादा लोगों को सुनाने का। yes, तो अब आज के कार्यक्रम का
आखिरी गीत बगैर मुकेश के। आपको दूसरे कोई भी गायक का कोई भी गीत आप गाइए, मगर मुकेश का गीत नहीं। आप कोई भी दूसरा गीत गाइए। क्या गाएंगे बोलो? सर मैं पंकज उदास की गजल गाने वाला हूं। वाह 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 वाह, गजल गाएंगे आप पंकज उदास की? कौन सी गजल गाएंगे साहब? शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए। ना छोड़ी जाए। लेकिन इसके अंदर जो है ना खास बात वो ये है कि ये मेरे यार के जैसी है, ना छोड़ी जाए। ना छोड़ी जाए। जिंदगी में हम कभी यार को नहीं छोड़ सकते, है ना? दोस्तों को कभी भूल नहीं सकते, वैसा यार को नहीं छोड़ सकते। तो पंकज उदास जी ने बहुत प्यार से लिखा है कि शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। आइए 1984, ये जो 80 से 90 की जो दशक थी ना, इस दशक में संगीत की दुनिया में, हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में गजल और भजन, इन्होंने क्रांति ला ली है। यस सर, यस। कई छोटे छोटे भजन गायक, गजल गायक बड़े बड़े बन गए। कई ये पंकज उदास जी, अनूप जलोटा, गुलाम अली और जगजीत सिंह जी, गजल गायकों की तो कोई कमी नहीं है, भजन गायकों की कोई कमी नहीं। इतने प्यारे प्यारे भजन इन्होंने हमारे को 80 से 90 के बीच में सुनाए। तो आइए 84 का श्री पंकज उदास जी द्वारा गाया हुआ प्यारा सा गीत शराब चीज ही ऐसी है। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। शराब चीज ही ऐसी है। हर एक शय को जहाँ में बदलते देखा है, हर एक शय को जहाँ में बदलते देखा है, हर एक शय को जहाँ में बदलते देखा है। मगर ये वैसी की वैसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। शराब चीज ही ऐसी है।
इसी के दम से पिघलती है ये बोझल रातें, इसी के दम से पिघलती है ये बोझल रातें, इसी के दम से पिघलती है ये बोझल रातें। मगर ये पानी के जैसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। शराब चीज ही ऐसी है। यही तो टूटे दिलों का इलाज है अंजुम, यही तो टूटे दिलों का इलाज है अंजुम, यही तो टूटे दिलों का इलाज है अंजुम। मैं क्या कहूँ तुझे कैसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। शराब चीज ही ऐसी है। बहुत बढ़िया श्रवण भैया, पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी आपने, मेरी भी और मेरे ख्याल से बहुत से दर्शकों की भी, जो उस दौर के, जिन्होंने, हमने तो पंकज उदास साहब को लाइव देखा हुआ है कई प्रोग्रामों में, तो बहुत प्यारा गाते थे। आपने भी उनका टच पूरा अच्छी तरह से निभाए। गणेश बांकू वाला यादव, अरे वाह सर, ये अकोट के सर, अकोट के, ये हमारे भाई है, अकोट आपके भाई है। बहुत बहुत गणेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो गणेश जी ने आपके गीत की तारीफ की है और अकोट से गणेश जी देख रहे हैं। गणेश जी आपका स्वागत है। जब भी कभी जाना है तो श्रवण भैया के साथ हमारे स्टूडियो पे जरूर आइएगा। सर ये बहुत अच्छे गाने भी गाते हैं। वाह 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 वाह, फिर तो बहुत खुशी होंगी हमें आप अगर हमारे स्टूडियो आए तो। चलिए, समय घड़ी की टिक टिक बता रही है कि अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करें। उससे पहले मित्रों, आप लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर थोड़ी सी कंजूसी करते हैं आपके कमेंट लिखने की। आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर उस पे अपना अंगूठा दिखाइए, अच्छा लिखिए। गायक बहुत खुश होता है। ताली तो नहीं बजा सकते ऑनलाइन में, मगर आप लिख तो सकते हैं। तो आइए, इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले विनंती कर दूं कि OSL कराओके म्यूज़िक एकेडमी के इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब हमारे YouTube चैनल पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध है, उसे भी पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात आपको और बता देता हूँ, इस कार्यक्रम के लिए कोई पूर्व तैयारी हम लोग नहीं कराते। ये गायक लोग गाते हैं, दिल से गाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
कोई रिहर्सल या प्रैक्टिस करके यह कार्यक्रम नहीं दिया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह गीत पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।